नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ऐसे घर देखे हैं जहां घुसते ही एक अजीब सा डर और भारीपन महसूस होता है, जबकि कुछ घरों में कदम रखते ही सुकून और शांति का एहसास होता है। लोग कहते हैं पहले वाले घर में बुरी आत्माएं या नेगेटिव एनर्जी रहती है, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है आत्माएं वहीं आती हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होता है। आज हम जानेंगे कौन से वास्तु दोष आत्माओं को आकर्षित करते हैं और उनके उपाय क्या हैं। साथ ही सुनेंगे कुछ असली किस्से जिनसे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मा एक ऊर्जा है, वास्तु भी ऊर्जा का विज्ञान है। मान लीजिए आपके घर का कोई कोना हमेशा गंदा और अंधेरे में रहता है। धीरे धीरे वहाँ नकारात्मकता आने लगती है और यही नकारात्मकता आत्माओं को आकर्षित करती है और इससे घरों में बीमारियाँ, परेशानियाँ और झगड़े बढ़ने लगते हैं। राजस्थान की एक पुरानी हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात को आवाज़ें आती हैं। जब जांच हुई तो पाया गया कि ईशान कोण में कूड़े करकट का ढेर था और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। यानी जो डरावनी बातें लग रही थी वो असल में वास्तु दोष का असर था। चलिए अब बात करते हैं किन कारणों से घर में नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रभाव बढ़ जाता है। सबसे पहला कारण है ईशान कोण का दोष युक्त होना। उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं का स्थान माना गया है। अगर यहाँ टॉयलेट, स्टोर या गंदगी है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दिल्ली के एक परिवार के यहाँ बच्चों की पढ़ाई लगातार बिगड़ रही थी। वास्तुशास्त्री को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि ईशान कोण में स्टोर बनाया हुआ था जहाँ टूटा हुआ सामान और जूते रखे थे। जैसे ही वहाँ से सामान हटाया गया और मंदिर बनवाया गया, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। घर में नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रभाव होने का दूसरा कारण है अंधेरा और गंदगी। जहाँ धूप हवा नहीं पहुँचती वहाँ बुरी ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। एक बुजुर्ग महिला का घर हमेशा अंधकारमय रहता था। उन्होंने शिकायत की कि रात को कोई आहट सुनाई देती है। जब उपाय के तौर पर कमरे में पीली रोशनी का बल्ब लगाया गया और दिन में खिड़कियां खुली रखी गई और धूप आने दी गई तो 10 दिन में ही सारी समस्या खत्म हो गई। तीसरा कारण है मुख्य द्वार का दोष। दरवाज़ा टूटा हुआ, चरमराता या गंदा हो तो नकारात्मक ऊर्जा घरों में प्रवेश कर जाती है। लुधियाना के एक व्यापारी का बार बार नुकसान हो रहा था। जब वास्तु जांच हुई तो पाया गया कि दरवाजे पर जूते, चप्पल और कूड़ा पड़ा रहता था। दरवाजे को सजाया गया, कूड़ा करकट हटाया गया, वास्तु अनुकूल कलर करवाया गया। इसके पश्चात कुछ ही समय में व्यापारी के कारोबार में सुधार आने लगा। बुरी ऊर्जाओं के पनपने का चौथा प्रमुख कारण है पानी की गलत दिशा। जल तत्व उत्तर पूर्व में शुभ है, दक्षिण में होना अशुभ। गुजरात के एक घर में हर बार आर्थिक संकट आ जाता था। बाद में पता चला कि पानी की टंकी दक्षिण दिशा में बनी हुई थी। उपाय के तौर पर टंकी पर पीला कपड़ा ढका गया और पास में तुलसी का पौधा लगाया गया। कुछ ही महीनों में हालात सुधरने लगे। नेगेटिव एंटिटीज उन घरों में आसानी से प्रवेश कर जाती है जहां टूटा हुआ और बेकार सामान पड़ा रहता है। टूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। जयपुर की एक महिला ने 20 साल से टूटा हुआ आईना संभाल रखा था। घर में हर वक्त अशांति रहती थी। जब आईना हटाया गया और घर साफ किया गया तो उन्होंने खुद कहा कि जैसे बोझ उतर गया हो। छठा एक कारण यह भी है जो हमें नकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। वो कारण है बीम या छत की कड़ी का दोष। बीम के नीचे सोना मानसिक दबाव और भय लाता है। एक दंपति ने शिकायत की कि रात को अचानक नींद टूट जाती है और बेचैनी होती है। पता चला कि उनका पलंग सीधा बीम के नीचे था। जब पलंग को हटाकर दूसरी जगह किया गया तो नींद सामान्य हो गई। नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रभाव बढ़ाने वाला सातवां कारण है अशुभ पेड़ों की छाया। भारी पेड़ों की छाया घर पर पड़े तो नकारात्मकता बढ़ती है। एक गांव में लोगों का मानना था कि एक घर में आत्माएं रहती हैं। वास्तु जांच में पता चला कि घर पर दिन भर पीपल की छाया पड़ती थी। उपाय के तौर पर घर के सामने तुलसी का पौधा लगाया गया और रोशनी का प्रबंध किया गया। धीरे धीरे डर और अफवाहें दोनों खत्म हो गई। चलिए बात करते हैं उन सुधारों की जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। ईशान कोण को शुद्ध करें। प्रकाश और धूप का प्रबंधन अच्छे से करें। हर कोने में रोशनी रखें। सुबह खिड़कियां जरूर खोलें। मुख्य द्वार को शुभ बनाइए। दरवाजे पर कभी कचरा न रखें। जल तत्व का सही स्थान तय करें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक उत्तर पूर्व में रखें। दक्षिण में है तो पीले कपड़े से ढक दें। टूटा सामान घर से बाहर निकाल दें। टूटा आईना, बर्तन, घड़ी न रखें। बीम दोष के निवारण के लिए लकड़ी का पिरामिड टांगें। पेड़ों की छाया के निवारण के लिए घर के सामने तुलसी लगाएं। छाया वाले हिस्से में बल्ब जलाएं। वेंटिलेशन और ताज़ी हवा के लिए खिड़कियां खुली रखें। सुबह की धूप और हवा आने दें। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि बुरी आत्माएं किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि वास्तु दोष का परिणाम है। अगर हम अपने घरों को साफ रखें, रोशनी और धूप आने दें, सही दिशा में पानी रखें, ईशान कोण का सम्मान करें तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में टिक नहीं सकती। याद रखिए, जहाँ स्वच्छता, प्रकाश और भक्ति है वहाँ सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा
रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।